मेनोपॉज फीमेल की लाइफ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेज़ होता है जिसमें बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर लक्ष्मी गुप्ता, कंसल्टेंट आयुर्वेद गायनेकोलॉजिस्ट इन कैलाश इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी आयुर्वेदा एंड योगा, ग्रेटर नोएडा। आज मैं बात करूंगी मेनोपॉज यानी रजोनिवृत्ति के बारे में। रजोनिवृत्ति फीमेल की लाइफ में लगभग उनकी एज के 45 टू 55 ईयर्स के बीच में एक फेज़ आती है जिसमें परमानेंट सेजेशन ऑफ मेंसेस, फीमेल्स का जो मेंसेस होते हैं वो आने बंद हो जाते हैं। किसी किसी को अचानक से आने बंद हो जाते हैं, किसी किसी में धीरे धीरे से क्वांटिटी कम हो जाती है, ड्यूरेशंस बढ़ जाते हैं 2 पीरियड्स के बीच में, ये समस्याएं आती हैं। किसी पेशेंट को बहुत जल्दी मेनोपॉज हो जाता है लगभग 40 ईयर्स के पहले, तो उसे अर्ली मेनोपॉज बोलते हैं, और अगर 55 ईयर्स के बाद होता है तो उसे लेट मेनोपॉज बोलते हैं। इसके कारण क्या हैं? कारण में एजिंग के बाद क्या होता है कि ओवरी का फंक्शन बंद हो जाता है। तो ओवरी का जो फंक्शन है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सिक्रीट कराना, तो उसकी ओवरी का फंक्शन कम हो जाएगा, तो हार्मोन्स की कमी हो जाएगी बॉडी में, जिसकी वजह से बहुत सारे सिम्टम्स फीमेल फील करती है। सिम्टम्स में आए तो क्या क्या होते हैं? एक तो फीमेल का वेट गेन होने लगता है, या किसी किसी को वेट लॉस भी हो जाता है, मूड स्विंग्स होते हैं, बोन्स वीक हो जाती हैं, डिप्रेशन हो जाता है, एंजाइटी आती है, और एंगर इश्यूज़ बढ़ जाते हैं, थोड़ी थोड़ी बात में गुस्सा आने लगता है, बोन्स जल्दी फ्रैक्चर हो जाती हैं, ये सारे सिम्टम आने लगते हैं। अब हम अगर बात करते हैं कि आयुर्वेद में ऐसा क्या कर सकते हैं कि जिनसे हम इन सिम्टम से बच सकते हैं। एक्चुअली क्या है कि ये नेचुरल प्रोसेस है, इसको हम रोक नहीं सकते हैं, ये तो फेज आना ही आना है। ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि हम मेनोपॉज को रोक दें, ये तो आना है। जैसे एक एजिंग होती है, बुढ़ापा आता है, वैसे ही मेनोपॉज भी आता है। बस हम इसको ऐसा कर सकते हैं कि इसके जो सिम्टम हैं उससे हम बच जाएं, ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो आयुर्वेद में बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट हैं, जिसमें से एक पंचकर्मा बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है, जिसमें अभ्यंगम, स्वेदम, विरेचन करा सकते हैं पेशेंट का, शिरोधारा करवा सकते हैं, शिरोपिचू करा सकते हैं, जिससे जो एंजाइटी, एंगर इश्यूज़ होते हैं वो बहुत हद तक कम हो जाते हैं। साथ में कुछ मेडिसिन जैसे अश्वगंधा, शतावरी, चोक चीनी हो गया, अशोक हो गया, रसायन जैसे आमल की रसायन हो गया, च्यवनप्राश हो गया, ब्राह्मी रसायन हो गया, इन सब का यूज कर सकते हैं हम, और पेशेंट के जो भी सिम्टम हैं उनको कम कर सकते हैं। साथ में इसमें योगा और प्राणायाम, इनका बहुत ही ज़्यादा योगदान है। योगा और प्राणायाम अगर कोई भी लेडी लास्ट स्टेज में जो मेनोपॉजल स्टेज होती है उसमें अगर कॉन्टिन्यूस करती है तो बहुत सारी उसके जो सिम्टम होते हैं उनको कंट्रोल किया जा सकता है। अगर आप में से किसी को भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है, जो मेनोपॉज से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स मैंने बताई हैं, तो आके हमारे यहाँ कैलाश इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी आयुर्वेदा एंड योगा में आके पंचकर्मा ट्रीटमेंट ले सकते हैं।